तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट आर्ट साइंस कॉमर्स के लिए हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए जो आप लोगों की 8 फरवरी 2022 के डेट में फाइनल बोर्ड परीक्षा है, उसमें हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हूबहू जो है यहाँ पर सीधे आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा में 8 फरवरी 2022 के डेट में पूछे जाएंगे। आप लोग कहीं पर आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि जो है सारा का सारा काफ़ी वायरल प्रश्न पत्र जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो आप लोग कम से कम यहाँ पर जो 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो आपको खुद ब खुद जो यहाँ पर जो है आपको विश्वास हो जाएंगे कि वाकई में जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या नहीं। आप लोग 8 से 10 मात्र क्वेश्चन देखिए, उसके बाद जो आपको खुद ब खुद जो यहाँ पर विश्वास हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट जो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आ रही है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, तो ये जो है जेव कृष्ण मूर्ति है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम क्या था, तो मलयज का मूल नाम जो था यहाँ पर भरत जी श्रीवास्तव था। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, परगीत और समाज किस विधा की रचना है। परगीत और समाज किस विधा की रचना है, तो ये जो है यहाँ पर जो है ललित निबंध की है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये जो है कर्म प्रधान की कहानी है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सिपाही माँ की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ की शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है, तो ये जो है यहाँ पर मोहन राकेश है। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का जो नाम है मकुंडी देवी एवं छोटन लाल है। तो इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म जो हुआ था यहाँ पर कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को, इसका राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही है, गंडक नदी को बनाकर जो है लिखा गया। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 10 नंबर, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। धंगार शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है, तो ये जो है यहाँ पर भारे का मजदूर है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। तो ये जो लिखी थी यहाँ पर किसने, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी की जो है सामावती देवी नाम है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी, तो ये जो है जायसी ने लिखी। तो इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर, सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ये जो है ब्रज भाषा के कवि है। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, छत्रसाल दशक रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक रचनाकार कौन है, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे भूषण। राइट आंसर बी सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी, तो ये जो है खड़ी बोली हिंदी जो है जयशंकर प्रसाद की भाषा थी। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये जो है यहाँ पर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो रहने वाले थे रूस के। तो इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कवि भूषण के भूषण उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी, तो ये जो दी थी यहाँ पर राज रुद्रदास ने दी थी। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है, तो अधिनायक जो है यहाँ पर व्यंग्यताम कविता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम था। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जो कृष्ण मूर्ति किस रूप में दिखे जाते थे, यानी कि जो है यहाँ पर जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में दिखे जाते थे, ये जो है यहाँ पर दूसरे बुद्ध के रूप में दिखे जाते थे। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, तो ये जो यहाँ पर जो है 23 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को आलोचना, यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर, हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है सूरदास को। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर,
चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद के मुंह टेढ़ा है, कविता रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता संग्रह के रचयिता जो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद जो है इति प्लस आदि हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गायक शब्द का संधि विच्छेद है, तो गायक शब्द का संधि विच्छेद गए प्लस अक हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, परामार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। परामार्थ शब्द का संधि विच्छेद है और प्लस मार्थ है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएंगे आप लोग को जो है विधा प्लस अर्थी हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम होगा, तो ये जो है सुगम हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, अनुकूल शब्द का विलोम होगा। अनुकूल शब्द का विलोम होगा तो प्रतिकूल हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 32 नंबर, आरोही शब्द का विलोम होगा। आरोही शब्द का विलोम होगा, तो आरोही शब्द का विलोम जो है अवरोही होगा, तो इसका राइट आंसर ये सही, यानी कि आरोही शब्द का विलोम अवरोही हो जाएंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, विराग शब्द का विलोम होगा। विराग शब्द का विलोम होगा, तो विराग का जो है क्या होगा, अनुराग होगा, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये जो हो जाएंगे प्रिय होना, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अधिक खाने वाले को कम खुराक, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएंगे चतुर होना, राइट आंसर जो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो प्रशांत व्यक्त करना, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, मगर शब्द का विशेषण है। मगर शब्द का विशेषण है, तो मगर शब्द का विशेषण जो हो जाएंगे नागरिक हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, रंग शब्द का विशेषण होगा। रंग शब्द का विशेषण होगा, तो रंग शब्द का रंगहीन हो जाएगा, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर शब्द का विशेषण होगा, तो पत्थर शब्द का विशेषण जो होगा पथरीला होगा, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का विशेषण होगा, तो भारत शब्द का विशेषण जो है भारतीय होगा, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर, जीव जंतु शब्द कौन समास है। जीव जंतु शब्द कौन समास है, तो जीव जंतु जो है यहाँ पर द्वंद्व समास है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर, नीलांबर शब्द कौन समास है। नीलांबर शब्द कौन समास है, तो नीलांबर शब्द जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को कर्मधारय, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 44 नंबर, भरपेट शब्द कौन समास है। भरपेट शब्द कौन समास है, तो भरपेट जो है यहाँ पर अभिययी भाव है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 45 नंबर, चीरीमार शब्द कौन समास है। चीरीमार शब्द कौन समास है, तो ये जो हो जाएंगे तत्पुरुष समास है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर, साभा शब्द कौन लिंग है। साभा शब्द कौन लिंग है, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को स्त्रीलिंग है। साभा जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो इसका राइट आंसर जो है 46 का क्या हो जाएंगे, तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, जल शब्द कौन लिंग है। जल शब्द कौन लिंग है, तो जल शब्द जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो पुल्लिंग हो जाएंगे, यहाँ पर राइट आंसर ए सही है। तेल जल शब्द जो है सब जो है पानी उनी जो है सब पुल्लिंग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर, दल शब्द का कौन लिंग है। दल शब्द का कौन लिंग है, तो दल शब्द का लिंग जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो है पुल्लिंग हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, रुमाल शब्द कौन लिंग है। रुमाल शब्द कौन लिंग है, तो ये जो है पुल्लिंग है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो उपवन शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पर उप है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। तो आप लोग को जो है बोर्ड परीक्षा में जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन का सॉल्व करना है, यहाँ पर जो आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 85 का जो है चुन कर जो है सही सही जवाब जो है OMR सीट में जो है आप लोग को चिन्हित करना है। यहाँ पर जो आप लोग को OMR सीट में जो आप लोग को चिन्हित करना है 85 क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो में इतना।